जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक 12 वोल्ट की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी बना रहे हैं। ये आप सेल देख सकते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने 3.2 वोल्ट के सेल लिए लिथियम आयन फॉस्फेट, ठीक है। और इसके साथ हमने ये BMS लगाया है, ठीक है। BMS जो है वो 100 एम्पेयर का है, ठीक है, 12 वोल्ट का है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ना हम लोगों ने ये जो है ये C- जो है ये चार्जिंग के लिए, P- जो है ये पावर आउटपुट के लिए, ठीक है। इसी तरह से ये जो रेड वाली है ना, ये हमारी पॉजिटिव है। और बाकी जो 4 वायर्स है ना, ये हमारी B1 P1 बैटरी के टर्मिनल्स के साथ लगेंगे, ठीक है। आगे जाके मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। ये सारा कुछ हम लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया है, जो जो कि इसके लिए चाहिए होगा। इसके अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा। तो अभी हम बैटरी बना लेते हैं। बैटरी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये LiFePO4 सेल लिए। सेल लेने के बाद ये देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने चारों सेल आपस में जोड़ देने हैं। जोड़ने के बाद इनके दरमियान हम लोगों ने पेपर काट के रख लिया है, ठीक है। पेपर रखने का यह मकसद होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई लीक कर जाए तो दूसरे को डैमेज ना कर सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस का प्लस, इस तरीके से। लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, पेपर रख लेते हैं। पेपर रखने के बाद हम लोग इसको लेवल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि चारों जो है वो आपस में पैरेलल जोड़ के हम लोग पहले इन चारों सेलों को लेवल करेंगे। उसके बाद, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है किसी के वोल्टेज कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है, कोई चार्ज हुआ होता है, कोई डिस्चार्ज, तो वो सबको इक्वल करके हम लोगों ने पहले वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने दोबारा से खोल लिया था। खोलने के बाद दोबारा से इन चारों सेलों को इकट्ठे जोड़ के इन सब के पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव के साथ, उस सब के नेगेटिव वालों को नेगेटिव किया है। और इसको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये सारे जो सेल्स हैं वो इक्वली चार्ज हो जाएं, ठीक है। चार्ज होने के बाद अब ये देखें, इसके सही टर्मिनल्स मैंने आपस में कर दिए हैं। सीरीज़ में आपने लगाना है माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस। इस तरीके से आपने ना चारों को जो है वो आपस में सीरीज़ में कर देना। और ये जो वायर है ना, ये जब आप लगा रहे होंगे ना तो बहुत ज़्यादा केयर करनी है। खुदा न खास्ता गलती से भी ना ये वायर जो है वो दूसरी टर्मिनल के साथ ना लग जाए, वरना बहुत ज़ोर से पटाखा चलता है। और बाकी आप देख सकते हैं, इसको नीचे ना मैंने टेप के साथ अच्छे तरीके से कंबाइन कर दिया मैं चारों सेलों को। इन चारों सेलों को ना अच्छे तरीके से टेप्स के साथ कंबाइन करना होता है, वरना ये जब बहुत ज़्यादा चार्ज या डिस्चार्ज होते हैं तो ये फूल भी सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है इनको अच्छे तरीके से ना आपस में टाइट टेप के साथ लगा देना। मैं 5-6 दफ़ा इसको टेप्स लगाऊंगा, आगे भी जाके लगाएंगे, फिर आपको तरतीब से बताते हैं, ठीक है। ये जो वायर है ना, ये है 729 की या 736 की जो वायर होती है ना, उसको हम मैंने छील के ना इस तरीके से ये सारा लगा दिया। लगाने के बाद अच्छे तरीके से सोल्डिंग करनी। अब होना इस तरीके से है कि इन सब के ना अलग-अलग जितने भी पॉजिटिव्स हैं, इंडिविजुअल बेसिस में हर पॉजिटिव के साथ ना आपकी एक एक वायर निकलेगी, ठीक है। और वायर निकाल के उसको हम BMS के साथ अटैच करेंगे। BMS जो होता है वो उसका मेन मकसद ये होता है, वो आपकी बैटरी को इक्वली चार्ज और डिस्चार्ज करता है। तो अभी आप देख सकते हैं, अब ये देखें, पहले में हमें 3.26 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम दूसरे को लगाते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ है तो सीरीज़ में जो वोल्टेज होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से थर्ड लगाते हैं 9.79 और फोर्थ को लगाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 13.06। इसका मतलब बैटरी हमारी फुल चार्ज है और चारों अच्छी तरीके से लगे हैं और सारे चारों जो है वो आपस में सीरीज़ में लगाने हैं। अच्छा, अब ये जो BMS है ना, ये आप गौर से देख लें। इसके साथ ना मैं पिक्चर भी, डायग्राम भी इसके साथ मैं लगा देता हूँ। ये बेसिकली पिक्चर देख लें, आपको समझ आ जाएगी हमने कनेक्शन किस तरह किया है, ठीक है। अच्छा, अब अगला दिन है, इसको मैं अपने ऑफ़िस ले आया था। ऑफ़िस ला के इसको बैटरी को अब हम लोग मुकम्मल करते हैं, ठीक है। मुकम्मल इस तरीके से। अब ये देखें, चारों जो है वो आपस में सीरीज़ में लग गए हैं। सीरीज़ में लगने के बाद ये प्लस और माइनस निकल आया और इसमें अभी हम चेक करेंगे तो 12.9 वोल्ट या 13 वोल्ट जो भी है वो आ रहे होंगे, ठीक है। नीचे देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से पहले जो शीशा टेप है वो लगाई, देन उसके बाद मैंने ब्लैक कलर की टेप लगाई और ब्लैक टेप भी अच्छे तरीके से लगाई। अब देखें, जो हमारे जो सेल्स के दरमियान में जो थोड़ा सा गैप था ना, वो कवर हो गया है। अब मज़ीद भी इसके ऊपर मैं मज़ीद भी लगाऊंगा। अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ वोल्टेज कितने हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले सेल का जो है 3.23, दूसरे का हम लगाते हैं 6.47 और थर्ड को लगाते हैं तो 9.71 और फोर्थ वन को लगाते हैं तो 12.94। ये मतलब बैटरी भी थोड़ी सी, मैंने इस पे मोटर चलाई हुई थी, इस वजह से थोड़ी कम हो गई है, पहले 13 थी। तो खैर, अब BMS
अब BMS को मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ। बेसिकली इसके ऊपर ना ये 4 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल B2, B3, B4, B5, ठीक है। और ये 2 टर्मिनल्स होते हैं आपके C माइनस और P माइनस। जो C माइनस होता है वो चार्जिंग के लिए होता है। बाकी अब ये देखिए, जो पहला पॉजिटिव होगा उसको हम लोग पॉजिटिव के साथ फर्स्ट के साथ लगाएंगे, सेकंड वन को सेकंड के साथ, थर्ड पॉजिटिव को थर्ड वन के साथ, फोर्थ वन के हम लोग फोर्थ के साथ, और फिफ्थ वन जो है उसको हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अभी इसको ना प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने के लिए हम बहुत अच्छी वायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वायर जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आम नॉर्मल वायर नहीं है, ये 2 mm की अच्छी वायर है। मतलब ये आपकी जो पुरानी पावर सप्लाई मिलती है ना कंप्यूटर्स में से, जो बहुत पुराने मॉडल से पेंटियम 3, पेंटियम 4, उसमें ये वाली इस्तेमाल होती थी। ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये 500 वोल्ट और 8 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है। तो हम ये यूज़ करेंगे 80 डिग्री टेम्परेचर तक भी ये जो हमारी वायर है ना इसको ख़राब नहीं होती। अच्छा, इसको लगाने के लिए मैं ये ना फ्लेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये सोल्डिंग वायर है, तो ये देसी सिस्टम किया हुआ है, तो पेंसिल के ऊपर ही लपेटी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से ना हम लोगों ने फ्लेक्स लगा के अच्छी तरीके से सारी सोल्डिंग करनी है। लेकिन सोल्डिंग करते हुए ये ध्यान रखना कि आपकी वायर या फिर आपका जो सोल्डर है वो गलती से भी उसके टर्मिनल्स के साथ ना लगे, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है, या फिर पटाखा भी चल सकता है। अब ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये चारों वायर्स हम लोगों ने निकाल दी है, ठीक है। और ये चारों वायर्स जो है ना इस तरीके से हमने निकाल दी। जो जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं ना, हर ईच पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक एक वायर निकाल दी, और इसी तरीके से माइनस के साथ हमने निकाल दी। चलें, अब हम लोग इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग के लिए मैं सर्किट डायग्राम साथ लगा देता हूँ ताकि आपको ईजी हो कि हमने लगाया है किस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वायरिंग कर देते हैं। प्रॉपर तरीके से वायरिंग करके फिर मैं आपको ना आइडिया बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर दी। अब गौर से देखिएगा, जो हमारा B1 ये जो नेगेटिव आ रहा है ना, वो तो डायरेक्ट हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पॉजिटिव वन है P+, इसको हम लोगों ने फर्स्ट वन के साथ हम लोगों ने अटैच कर दिया। इसी तरीके से ये दूसरी वाली का +1 है, इसको हमने सेकंड के साथ टर्मिनल के साथ। इसी तरीके से ये थर्ड वाली का जो पॉजिटिव है वो हमने इधर लगा दिया, और चौथी वाली का जो लास्ट पॉजिटिव है ना वो हम लोगों ने फाइनली एंड में लगा दिया, और एक नेगेटिव टर्मिनल हमने बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है ना, मतलब ये जो C1 जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने P के साथ जोड़ देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने P के साथ ना 2 वायर्स निकाल दी। ये येलो वायर है ना, ये बेसिकली चार्जिंग के लिए, ठीक है। और इससे ये रेड वाली है लोड उठाने के लिए, ठीक है। और बाकी ये सारा हम लोगों ने ना अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छे तरीके से सोल्डिंग करनी है, आपस में टच ना हो और मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टाई की मदद से प्रोफेशनल तरीके से अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने टाई कर दिया। टाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर हम लोग चला के देख लेंगे लोड हम चल सकते हैं। इसको आपस में गलती से भी शॉर्ट नहीं करना, वरना पटाखा चल सकता है। ये जो 2 वायर है ये चार्जिंग के लिए, और जो मोटी वाली डबल 2 वायर है ये लोड के लिए, ठीक है। चार्जिंग और लोड के लिए हमने अलग-अलग वायर निकाली है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग चेक करते हैं वोल्टेज। अब बिल्कुल ठीक 12.95 वोल्ट इस शो कर रहा है। और इसके साथ साथ अब ये गाड़ी का जो अगला जो बल्ब होता है ये काफ़ी हैवी बल्ब होता है, तो ये मैंने इस पर चला के देख लिया कि आया कि कोई मसला तो नहीं है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने ना इसको इसके ऊपर लगाना है, लेकिन इसके ऊपर अगर डायरेक्ट रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एक तो प्लास्टिक काट के ऊपर लगाएंगे, ये वाली प्लास्टिक हम काट के ऊपर लगा देंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने इसका बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के लिए एक तो वो है जो PVC का शीट मिलती है नॉर्मल, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये वाली शीट इस्तेमाल करेंगे। ये जो है ये दोनों साइड में एलुमिनियम की है, और बीच में जो है वो आपकी ब्लैक कलर की फ़ाइबर है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये सारे पीसीस हम लोगों ने कट कर दिए, ठीक है। कट करने के बाद ये आप देख सकते हैं दोनों साइडें इसकी एलुमिनियम की है, और जो बीच में है वो ब्लैक कलर का, इसके अंदर ना प्लास्टिक लगी हुई है, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी की होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी जाके ना ये ख़राब नहीं होती है। सेकेंडली इसमें ना कोई लचक शचक नहीं होती। तो हमारी जो बैटरी है ना उसको हमने इस तरह टाइट कर देना है कि उसमें से बिल्कुल भी ना
उसमें लचक ना हो, वरना अगर ये लूज़ होती है, ये लाइफ फोर सेल है, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले तो सोचा कि इसको डायरेक्ट अल्फ़ी लगा देते हैं, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि इसको अल्फ़ी लगाने से अच्छा इसको हम लोग अच्छे तरीके से दोनों साइडों में ये लगा के टेप से टाइट करें, ठीक है। तो टेप को बाद में खैर अब ये आप देखें अच्छे तरीके से हमने टाइट कर दी। देखिए इसमें गैप बन गया ऊपर वाली साइड में ना, तो वो इसी वजह से कि सेल जो है वो 100% बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं। इसको आप प्रेस करके फिर इसकी फ़िटिंग करते हैं तो वो उससे आपका सेल ख़राब नहीं होता। और बाकी ये देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से ना मैंने टेप लगा के ना ये कोई 15-20 दफ़ा ऊपर टेप लपेट दी है, ताकि गलती से भी ना ये स्क्रू के साथ ना, बैटरी के स्क्रूज़ के साथ शॉर्ट सर्किट ना हो पाएँ, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से टेप लगाने के बाद काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी ना बैटरी तैयार हो रही है। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो शीशा टेप लगाई है ना, इस टेप के ऊपर हम लोग दूसरी सिल्वर कलर की टेप लगा देंगे। उससे ये होगा कि इसकी लुक जो है वो थोड़ी अच्छी होगी। बाकी अभी इसमें जो थोड़े थोड़े गैप्स थे, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने अल्फ़ी के साथ फ़िट करके, अल्फ़ी के ऊपर भी हम लोगों ने दूसरी एक स्मंथ बॉन्ड जो होती है वो भी हम लगा देंगे, ताकि किसी तरह से भी ख़राब ना हो। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले जो साइड है ना, इसमें हम लोग ना एक कनेक्टर लगाएंगे और कुछ हम अपने लिहाज से इसमें सुराख करेंगे। सुराख करने का मकसद ये होगा कि बटन्स लगाने हैं और इसके साथ हम लोगों ने कनेक्टर्स लगाने हैं, मेल फीमेल और बाकी सब कुछ ना। तो चलें हम लोग अभी शुरू करते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने पैकिंग वगैरह कर ली। ये दो जो वायर्स हैं ना, येलो और ब्लैक, इसको हम लोगों ने चार्जिंग के लिए बनाया, चार्जिंग केबल्स के लिए, ठीक है। इसको तो हम लोगों ने अलग से बांध दिया। और ये लाजमी आप देखिए कि जो टर्मिनल्स है ना, इसके आगे हमने टेप लगाई हुई है कि गलती से भी ना आपस में शॉर्ट ना हो जाए, हमारा BMS ना ख़राब हो जाए। अच्छा, ये मैंने एक LED लाइट ली है, ठीक है, 10 वाट की अच्छी वाली LED लाइट ली है। इसके साथ मैंने एक 5 वाट का 220 ओहम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और उसके पीछे हम पुरानी जो मेरे पास एक पड़ी हुई थी हीट सिंक, वो मैंने लगा के इसको अच्छे तरीके से अल्फ़ी के साथ लगा दी, ठीक है। लाइट भी हम लोग इसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर वाला जो कवर है ना, इसमें हम लोगों ने ये रेड और ब्लैक वाला ने ये चार्जिंग के लिए हम लोगों ने छोड़ा है, ठीक है। उसके साथ एक बटन लगाया है, साथ हम लोगों ने इंडिकेटिंग LED लगाई है। LED का जो मकसद है ना, वो ये है कि हम लोग जब इसको चार्जिंग में लगाएंगे ना, तो LED लाइट चलती रहेगी, इसका मतलब कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अच्छा, हम लोगों ने इसके लिए वो रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है ना, वो 1 किलो ओहम की हम लोगों ने रेजिस्टेंस इस्तेमाल की है, ठीक है। अच्छा, ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसकी सोल्डिंग कर दी। सोल्डिंग करने के बाद ये देखें, अच्छे तरीके से सोल्डिंग करनी है। सोल्डिंग करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ रही थी क्योंकि साथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो अब हम लोग इस एक काम करेंगे, इसके दरमियान डायोड लगा देंगे। खुदा न खास्ता अगर हम लोग चार्जर उल्टा लगाते हैं तो उस सूरत में हमारी जो बैटरी है उसमें कोई मसला ना हो। तो उसके लिए हम लोगों ने इसके दरमियान में डायोड चेक कर लिया है। ये 5 एम्पेयर का अच्छा डायोड है, तो ये हम लोग लगा दें, क्योंकि हम लोग जो चार्जिंग करेंगे ना, तो वो हम लोगों ने 4-5 एम्पेयर पे ही बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इस पे लगा दिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि हमने इसको ना, इसमें से दो जो, एक तो ये चार्जिंग करेगा, सेकेंडली हम लोगों ने ना इसमें से दो जो वायर्स है वो निकाल के ना उसके दरमियान एक बटन लगा के ना, तो वो हम लोगों ने लाइट उस पर चलानी है, ठीक है। कि अगर अंधेरे में हमें लाइट चलाने पड़ जाए तो ये, क्योंकि ये 27 एम्पेयर 12 वोल्ट की बैटरी है, तो बहुत पावरफुल बैटरी है। और ये 10 वाट की जो लाइट है, ये तकरीबन 2 से 3 दिन लगातार भी चलते रहे तो ये लाइट चलाएगी। इस तरीके से देखें, हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से ना इसकी वायरिंग कर दी। वायरिंग करते हुए आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने ना ये जो दो लाइट वायर्स निकाली है ना, ये लाइट्स के लिए। तो ये देखिए लाइट हमारी चल रही है, ठीक है। हम इसको फोल्ड वगैरह करके साइड में कर देते हैं। साइड में करने के बाद हम लोगों ने ये देखें, इस तरीके से एक अलग से भी हमने छोटा बटन लगा दिया बाहर की तरफ ना, अगर बाहर से अगर कोई मतलब अगर चलाना चाहे या बंद करने। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ना चारों साइडों में ना एक एक लकड़ी का ब्लॉक काट के वो हम लोगों ने अल्फ़ी के साथ लगा दिया, ठीक है। अच्छे तरीके से मजबूती के साथ अल्फ़ी लगा दी, ठीक है। अल्फ़ी लगाने का मकसद ये होगा कि ये टूट नहीं सकेगा, और जब खोलना चाहे तो जस्ट एक 4 स्क्रू खोलेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा निकल सकता है। और ये आप देखिएगा कि जो हमने बैटरी भी जो लगाई है ना, उसको भी अल्फ़ी के साथ नहीं चिपकाया, क्योंकि अगर हम बाद में अंदर से सामान निकालना चाहे तो वो निकल सके।
ठीक है, डब्बे को हम कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्लैक और रेड कलर के जो मेन वायर्स हैं ना दो, जिस पे हम लोग लोड चलाएँगे, तो इसको हम लोगों ने अलहदा से बाहर निकाल के एक वाइट कनेक्टर लगा दिया। इसका मकसद ये है कि गलती से भी आपस में शॉर्ट ना हो, और जिस तरह एक प्रोफेशनल आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है जो इन्वर्टर्स के साथ लगती है, उसमें भी इसी तरीके से अलग से कनेक्टर लगा होता है, वैसे ही हम लोगों ने इसमें कनेक्टर लगा दिया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये हमने डायरेक्ट इसके साथ नहीं लगाया, आप स्क्रू लगाएंगे। हम आधी इंची वाला जो स्क्रू होता है उसके साथ ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया। अब बटन दबा के देख रहे हैं, हमारी लाइट बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम वोल्टेज देख देते हैं। अब देखिए ये 12.92 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही लोड पड़ा इसमें 12.91, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया और इसके साथ हमारा BMS वगैरह प्रॉपर तरीके से अटैच हो गया। अच्छा, ये वो स्पेशल जो हमारे पास टेप पड़ी हुई थी काफ़ी मज़बूत, तो इसको हमने सही टाइट करके हम लोगों ने लगा देनी है, ताकि इन केस किसी तरह भी हमारे जो सेल्स हैं ना वो फूले ना, ठीक है, और स्वेल ना हो सके। ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने ये काट के इसको बराबर करके लगा दिया। अब ये आप फाइनल लुक देखें कि कैसी बनी है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। काफ़ी मेहनत से ये बनी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अब इसको हम लोग सोलर से चार्ज करेंगे और इस पे हम लोग 12 वोल्ट का जो नॉर्मल DC फ़ैन होता है वो चलाएँगे, और इन केस अगर हमें लाइट चलाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस पे ईज़िली लाइट भी चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।